क्या चलेगा आज अपना एक्सरसाइज 6.2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज उसमें 6.3 भी था यही, बट इस बार ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज 6.2 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल हो गया, इंट्रो पार्ट हो गया बढ़िया तरीके से। चलो कॉपी तो बंद करो, साथ साथ क्या छाप रहे हैं हमारे। चलो कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। और भाई साहब एक ही लाइन ने इसको ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट किया इसने, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ एक्स वाई जेड ये क्या एंगल की नेम है, तो कह रहे हैं एंगल वाई और एंगल जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो कहने का मीनिंग क्या है, क्या मैं एंगल वाई को 3x लेट कर सकता हूँ और एंगल z को मैं, अब इसका मीनिंग समझो जरा। चलो ठीक है x लेट कर ले, इसका मतलब समझो कि सर क्यों, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है y एंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, z एंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जब उनका आप डिवाइड करोगे तो आंसर 3/7 आएगा। बहुत से बच्चे समझते हैं कि एंगल y 3 है एंगल z 7, ऐसा नहीं है। हो सकता है एंगल y आपका हो 3 और एंगल z हो 7, तो देखो आंसर 3/7 आ गया। हो सकता है एंगल y आपका 6 हो एंगल z 14 डिवाइड करो देखो तो भी आ गया 3/7। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट। अब पता नहीं एंगल y की वैल्यू 6 है या 3 है ना, तो ऐसे में हम लोग क्या ले लेते हैं, एंगल y 3x है और एंगल z 7x है। चलिए जी, फिर अब हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अच्छा एक बात सुनो, ये x और y दोनों ही पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो ये क्या होगा, कोइंटीरियर। क्या होगा ये, और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो चलो भाई हम क्या लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y इनका सम कितना होगा, 180। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ये एंगल y है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी तो y होगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो ये y हो गया और ये क्या, ये कोइंटीरियर हो गए, तो क्या एंगल y और एंगल z का सम 180 हो गया। अरे बताओ ना यार, ठीक। क्या एंगल y को 3x लिख सकते हैं, क्या एंगल z को 7x लिख सकते हैं, 180, ठीक है। 7 और 3 10x, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब ये आंसर नहीं आ गया, हमको तो एंगल एक्स वाई जेड फाइंड करने थे। चलिए जी अब सुनो, तो एंगल y क्या हो गया, देखो एंगल y है 3x, कितना है, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो 3 × 18 मतलब 36 डिग्री हो गया। चलो एंगल z कितना है 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, 18 सत्ते 126 हैं। अच्छा हाँ तो बता दो ना यार, 18 3 जा 54, 18 7 जा 126। चलो अब हमको x भी तो निकालना है। अब ये बताओ एंगल x और एंगल y का सम कितना है, 180। एंगल y कितना है 54, कितना है, तो फिर ये कितना होगा, 180 से माइनस करो, या फिर ऐसा करो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, और इस लाइन इसको कट गया, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से बराबर होंगे, यस और नो। तो एंगल x और एंगल z अल्टरनेट से क्या होंगे, बराबर, और एंगल z कितना 126, तो ये भी हो गया 120। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ कह रहे हैं कि इसमें भी ए बी और सी डी के क्या है, ये पैरेलल। क्या है ये, सी डी के, ठीक है। चलो अब कहा गया कि ई एफ, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। ई एफ ये रहा किस पे, परपेंडिकुलर सी डी पे, मतलब ये एंगल 90 है, और पक्की बात अगर ये एंगल 90 तो ये भी पूरा क्या होगा 90। जी ई डी, जी ई डी ये पूरा कितना दिया गया है। अब जब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। जी ई डी ये पूरा है कितना 126। अब ये पक्की बात है, ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना होगा 126 में से 90 माइनस कर दो, कितना होगा 36। क्या चमका, अरे बताओ ना यार, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये पूरा एंगल 126 है, ठीक है, और आपसे कहा कि इतना तो 90 है, तो ये कितना होगा 36 होगा, तभी तो होगा ना 126। चलो फिर हमसे क्या क्या बोला गया वो देखो जरा। हमसे बोला गया ए जी ई मतलब ये वाला एंगल पूछा गया। चलो ठीक है, जी ई एफ, जी
ई एफ, वो तो हमने बता ही दिया, चलो जी एफ पूछा गया था, ठीक है। दूसरा एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये तीन हमसे पूछे गए। तो चलो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि एंगल जो जी ई एफ है ये क्या होगा, 126 में से 90 को माइनस कर देंगे, 36 आ गया जी, क्लियर है। अब एक बात सुनो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, अगर ये एंगल 90 है तो अल्टरनेट से ये भी क्या होगा, चमका ना, लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ। अगर ये 90 है, जैसे समझो ये दो लाइन पैरेलल, इन्होंने ये कट किया, ये एंगल 90, इसका अल्टरनेट यही तो होगा, तो ये भी तो 90 होगा। चलो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रायंगल ई एफ जी में एंगल ई, एंगल एफ और एंगल जी का सम कितना होगा 180, तो एंगल ई कितना 36 और एंगल एफ कितना 90 और एंगल जी हमको फाइंड करना है। तो 90 में 36 ऐड किया कितना 126 प्लस का एंगल जी, तो बस एंगल जी कितना हो गया 180 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 54। तो ये वाला एंगल कितना आ गया जी। अब एक बात सुनो, इस वाले एंगल को या तो 180 से माइनस कर दो या फिर अल्टरनेट, कैसे, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल, इसने इसको कट किया, ये 126 है तो ये भी क्या होगा अल्टरनेट से। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, कैसे पता, अल्टरनेट, कैसे पता जी, खत्म। डाउट है तो बताओ। कुणाल गोस्वामी पीछे दिख रहा है सबको, दिक्कत नहीं कुछ, डाउट है तो बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इसमें ये बोला गया जो पी क्यू एक लाइन है वो एस टी आपस में क्या है पैरेलल। ये एंगल 110 है, ये एंगल 130 है, क्यू आ रहा है साहब को ये फाइंड कर। वैसे तो बहुत इसको इंपॉर्टेंस मिलती है, इस क्वेश्चन को बड़ा हार्ड माना जाता है, इतना हार्ड माना गया है कि एनसीईआरटी में भी हिंट दे दी गई है, एनसीईआरटी में हिंट दे दी गई कि उनको लगता है ये क्वेश्चन बच्चों को शायद समझ नहीं आता। वो इसके 3 मेथड हैं, एक नहीं है 3 जबकि इतना सिंपल है। तो हाँ, तो आप देख लीजिए कितने सबसे सिंपल वाला मेथड आपको बताते हैं। एक लाइन आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि आर से लेके जाओ और इसके क्या हो पैरेलल, ठीक है। और आप इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, चलो मैंने दे दिया ए बी, क्या दे दिया मैंने। अब आप बोलो यहाँ पे कि आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है लाइन ए बी विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू, मैंने पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब एक बात सुनो, पी क्यू एस टी के क्या है पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, ये एंगल 130 है और ये एंगल, क्या इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा, को इंटीरियर है। तो ये एंगल 130 है तो ये क्या होगा भाई साहब 50 हो गए। तो चलो लिखते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लीजिए। तो देखो एंगल x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल x कितना हो गया बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो जी, ऐसे ही यहाँ पे एंगल y प्लस 110 इक्वल्स टू 180, ये माइनस कर दो जाके कितना हो गया 70। अब उनको बता दो ऐसा क्यों है, को इंटीरियर से। अब एक बात सुनो यार, अगर एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम क्या होता है 180। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल r, इन सब का सम कितना होगा। तो एंगल y कितना है 70 डिग्री और ये कितना है 50 डिग्री, एंगल r हमको फाइंड करना है। तो 70 + 120, ठीक है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो एक तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका देखो, यहाँ से एक लाइन पहले ड्रॉ करो, इसको मत करो फिर है। चलो अब एक बात बता रहा, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, अगर ये एंगल 110 है तो ये 70 हो गया भाई साहब, ठीक है ना, लीनियर पेयर से। अच्छा, अगर ये एंगल 130 है तो पक्की बात है ये भी एंगल 130 होगा करस्पॉन्डेंस से, और अगर ये एंगल 130 है ये कितना 50, तो इन दोनों ऐड करो 180 माइनस कर दो। या फिर एक तरीका ये भी है, यहाँ से एक लाइन पहले ड्रॉ करो, इसको आगे बढ़ा दो तो एक ट्रायंगल बन गया। कई सारे मेथड, इतना सिंपल क्वेश्चन है।
चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज़ शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो एक बात सुनो यार, अगर जो एंगल एक्स होगा वही तो एंगल 50 होगा अल्टरनेट से। एंगल एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री, कौन से नेट से, अल्टरनेट से। अच्छा जी, अब एक बार हमको वाई और फाइंड करना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो कहेंगे सर अभी आपने कहा कि एंगल एक्स इधर है और 50 इधर, अल्टरनेट हो गए, सही बात है, बराबर हो गए। तो ऐसे ही क्या सर, ये एंगल वाई जो है, ये एंगल वाई इस लाइन के इधर है और 127 इधर है, तो y और 127 के अल्टरनेट से बराबर हो गए। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, सुनो ध्यान से, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इसके क्या होगा, बराबर, अल्टरनेट है ना, ये होगा एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे का अल्टरनेट होगा। पूछो क्यों, यहाँ पे कंडीशन होती है अल्टरनेट एंगल क्या, ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसके एंगल में ये लाइन आनी चाहिए और इसके एंगल में ये लाइन आनी चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। अगर अल्टरनेट एंगल तभी तो होते हैं बराबर जब लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो अगर इस एंगल का नाम लोगे तो ये पैरेलल लाइन आनी चाहिए और इस एंगल का नाम लोगे तो ये पैरेलल लाइन आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एंगल y का नाम पढ़ेंगे तो वो क्या आएगा, QPR। क्या इस लाइन को ऐड किया, नहीं किया, बट ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, 127 के। तो क्या होगा, 50 + y इज इक्वल्स टू 127। कैसे, अल्टरनेट से, क्योंकि इतना 50 था, इतना y था, पूरा क्या होगा, y + 50। अब एंगल y बस माइनस कर दो, 127 में से माइनस कर दो 50, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्की बात है। लिख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। प्रीवियस बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए इसको नहीं हटाया सिलेबस में। इस क्वेश्चन को कराने से पहले 2-3 बातें आपको जाननी पड़ेगी फिजिक्स की। क्या, कि जो मिरर होता है ना, मिरर, उसके पीछे कोटिंग होती है, कोटिंग है किसी, जिससे कि अगर कोटिंग नहीं होगी तो आर पार हो जाए ना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हमारी इमेज नहीं बनेगी उसमें। तो सिल्वर की इसके पीछे या एल्युमिनियम की या टिन की कोटिंग कर देते हैं, तो ये कोटिंग है, ये आपके ये क्या मिरर्स हैं, ये 2, ठीक है। अच्छा, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, री मीन्स होता है दोबारा, री क्या मतलब कोई आपने रेस गई, टकरा के दोबारा आ जाएगी, मतलब वापस आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी, इसे तो कहते हैं रिफ्लेक्शन। और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वापस नहीं आती, वो चली जाती पार, थोड़ा एंगल थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, वो आगे की बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में वो। लेकिन मैथ्स के लिए इतना जान लो कि अगर आपको किसी ने कहा कि भाई साहब ये मिरर है, ठीक है जी, ये मिरर है, तो अगर कोई आपने रे आई है तो ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, और ये टकरा के वापस चलेगी तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो जब ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट से एक नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल अगर आप बनाते हैं 90 डिग्री का, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नियम ये होता है कि अगर एक मिरर पे एक इंसिडेंट रे आई, मतलब आपतित किरण, अगर हिंदी की बात करें, एक रे आई है और वो टकरा के वापस चली गई, मतलब रिफ्लेक्ट होके चली गई है, तो अगर जिस पॉइंट पर ये मिले हैं और उसी पॉइंट पर अगर आपने नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये दोनों एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये आपको, हाँ, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको इतना पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्लियर है सर? तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये दिया गया है कि 2 मिरर रखे हुए हैं। अब मिरर ये नहीं बताया गया कि ये पैरेलल हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ये मिरर रखे गए ना, नहीं मिरर तो पैरेलल हैं, ये बताया गया जो इनसे टकरा के जो लाइन जा रही हैं, ये आपस में क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज़, सारे बच्चे ध्यान। हमको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल, प्रूफ करना है। जब कोई 2 लाइन अगर पैरेलल प्रूफ करनी है तो अल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दो, या करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर दिखा दो, या सम ऑफ कोइंटीरियर 180 दिखा दो। इन तीनों में कुछ भी एक दिखा दो तो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब एक बात सुनो यार, एक रे आई और टकरा के यही चलेगी, तो क्या मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ
कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा ये चलो सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल, तो अब देखो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 और लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ऐसा किसने बताया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने ये बताया, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा टारगेट क्या है? अब एक चीज़ देखो, एक और बेसिक सी चीज़ इसमें, जब दो लाइन है पैरेलल, ठीक है, उन दोनों से अगर आपने 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल, क्योंकि 90 का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी एकदम, क्लियर है। तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल, ये दोनों लाइन में आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो क्या ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से बराबर हो गए? समझो ना, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जब आपको देखो फील लाने के लिए समझाने के लिए, तो ये हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और इस लाइन ने इसको कट किया। देखो जरा, मैं डायग्राम बिगाड़ दिया लेकिन कंसेप्ट समझो। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट से बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे पता? अल्टरनेट से, ठीक है सर। मुझे नहीं लगता, अब एक बात सुनो, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। जब इक्वेशन ऐड होती है तो LHS से LHS, RHS से RHS, क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अभी बताओ, क्या 2 और 3 आपस में इक्वल हैं? क्या एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है? क्या एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हुआ? क्या ये पूरा नहीं हो गया? बताओ ना ये, तो क्या ये पूरा एंगल बी हो गया? ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? ये पूरा एंगल सी। अब एक बात सुनो, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, समझना। ये लाइन ऐसी आ रही है, ये इस लाइन के इस तरफ है, ये इस लाइन के इस तरफ है, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर हैं तो ये लाइन आपस में क्या होगी? तभी तो बराबर है ना। एक बात सुनो, ये लाइन इसको कट किया, इससे ये एंगल अगर बराबर हैं तभी तो बराबर होंगे, जब ये लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल। तो एंगल बी और एंगल सी हमने बराबर दिखा दिए, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी। डाउट देखो जरा। हाँ ये वाला दोबारा से प्लस वाला। बहुत बढ़िया। मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। बच्चे के दिमाग में सर क्यों ऐड किया यार, माइनस क्यों नहीं किया? एक बात सुनो, मेरा टारगेट क्या था कि मैं कैसे भी एंगल बी तभी तो बनेगा जब मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, सही बात है ना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को ऐड कर दिया। इक्वेशन जब ऐड होती तो जो LHS में होता है उसको ऐड कर दिया, बराबर साइन लगे, इनको ऐड कर दिए। अच्छा 2 और 3 आपस में क्या है? एंगल पहले होते हैं, सही है यार। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। इक्वल का मीनिंग क्या हुआ कि 2 की जगह 3 पुट कर दो, 3 की जगह 2 पुट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, सर आपने 2 क्यों पुट किया? यार एंगल 1 और 2 ऐड करेंगे तभी तो पूरा एंगल बी मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 रख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बता, अब बताते रुक जाओ।